हेलो एवरीवन, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड का बेसिकली मीनिंग ये होता है जब भी कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज़ करता है, जैसे कि कोई ड्रेस खरीद रहा है, कोई चॉकलेट खरीद रहा है, कोई कह सकते हैं कोई भी सर्वाइवल का सामान है, राशन खरीद रहा है। वो सब क्या है कि वो उस राशन की डिमांड कर रहा है, या फिर वी कैन से जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से जो ड्रेसेस खरीद रहा है, तो वो भी क्या है, डिमांड है। तो हर कमोडिटी की डिमांड भी होती है और सप्लाई भी होती है। तो आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और इसका प्राइस के साथ क्या रिलेशन होता है। Law of demand states that when the price increases, there is a decrease in demand, and when fall in prices leads to increase in demand. Means there is a reciprocal relationship between both things. मतलब ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, लेकिन प्राइस अगर डिक्रीज़ होगी तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि हम और इसे डिटेल में समझते हैं। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल है, प्राइस किसी भी कमोडिटी की मान लेते हैं कि 10 रुपये है और डिमांड उसकी हो रही थी 150 लोग उसके लिए डिमांड कर रहे थे। जैसे ही उसकी प्राइस बढ़कर 20 रुपये हुई तो उसकी डिमांड रह गई 100। मतलब कि उसमें जो 50 लोग हैं उनकी डिमांड नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो प्राइस है, कमोडिटी की जो प्राइस है वो बढ़ गई। तो उनमें सिर्फ 100 लोगों ने ही उसके लिए डिमांड करी और 50 लोगों ने नहीं करी। ऐसे ही आगे जब वो 30 रुपीज़ का हुआ, कोई भी कमोडिटी अगर 30 रुपीज़ की हुई तो उसमें और डिमांड कम होती गई। तो अब ये पहुंच गई 80 पर। अब 40, जब वो कमोडिटी 40 की हुई तो ये डिमांड हो गई 50 की। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है। और इसी की वजह से, क्योंकि इनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो इसी की वजह से डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनफॉल होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 10 पर 150 है, तो यहाँ ग्राफ में 150 यहाँ पॉइंट हो रहा है। फिर 20 पर 100 हुआ तो 20 पर 100 लोगों ने डिमांड किया। फिर 30 पर देखा कि 80 हुआ तो 80 लोगों ने यहाँ डिमांड किया। तो ये जो अब एक्स एक्सिस है यहाँ डिमांड कर्व है, सॉरी डिमांड लाइन है, और ये वाई एक्सिस है ये आपकी प्राइस दिखा रहा है। तो ये देख रहे हैं कि 10 रुपीज़ पर 150 की डिमांड हो रही है, 150 लोगों की डिमांड हो रही है। 20 रुपीज़ पर 100 लोगों की डिमांड हो रही है, और ऐसे ही 30 पर 80 और 40 पर 50। तो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब आगे अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि डिमांड और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।